चैंपियन टाइम से नहीं बनते होते, चैंपियन बनते हैं दिल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, चैंपियन क्रिकेटर और चैंपियन बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपना माइंडसेट को बनाना होता है। आपने एक गोल सेट करना होता है कि मैंने क्या करना है जिंदगी में। जब इंसान अपना गोल सेट करता है ना, तो उसके ऊपर फिर ना उसके उसको वो क्या कहते हैं, विजन उसका खुलता है। तो आई थिंक चैंपियन बनने के लिए माइंडसेट का बनना बड़ा जरूरी है कि मेरा माइंडसेट, मैंने गोल क्या अचीव करने हैं। जिस तरह मैं आपको बता सकता हूँ, बचपन में मैंने ये गोल सेट कर लिया था कि जी मैंने अल्लाह की मेहरबानी से मैंने पाकिस्तान से खेलना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। लाइक चैंपियन क्रिकेटर बनने के लिए 2-3 बेसिक्स की जरूरत होती है। वो है कि फेलियर के वक्त आपने अपने गोल को पीछे नहीं करना, आपने अपने गोल को उधर ही रखना है। डिसिप्लिन इज द की। लाइक अगर आपका बुरा दिन चाहता है, आपने चैंपियन बनना है, आपका फेलियर आता है, उसको आपने रूटीन जो सेट की होती है ना अपनी, वो गोल अचीव करने के लिए, अगर आपको पता है ये रूटीन मेरी कामयाबी का मुझे चैंपियन क्रिकेटर बनाएगी, तो वो रूटीन आपने कभी नहीं छोड़नी होती। उसके ऊपर कभी आपको मतलब लोग ताने भी मारेंगे, आपको टीम से भी ड्रॉप करेंगे, आपको खुद डाउट आ जाता है, अपने आप को डाउट आ जाता है इंसान को। तो वो डाउट को क्लियर करने के लिए जो आपने जो रूल एंड रेगुलेशन बनाए होते हैं, वो उसको कभी नहीं छोड़ना होता। तो चैंपियन माइंडसेट से बनता है इंसान। उसका गोल जो होता है, जितना उसका विजन होता है, उतना ही तगड़ा विजन होगा। जितना मर्जी लोग उसको कहें, क्रिटिसाइज करें या उसको फेलियर आए, वो अपने फेलियर और लोगों की बातों से घबराता नहीं, वो अपने गोल को अचीव करने के लिए उसकी जस्तजू में लगा रहता है। तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका माइंडसेट तगड़ा होना चाहिए, आपको आपके वर्क एथिक्स अच्छे होने चाहिए। तो ये सारी 2-3 चीजें अगर आपकी तगड़ी होती हैं, तो फिर इंशाल्लाह ताला अल्लाह, बाकी तो हमारा एज ए मुसलमान यकीन भी है कि जब अल्लाह को मंजूर होता है तो अल्लाह मदद करता है, मगर अल्लाह जरूर मदद करता है ऐसे लोगों की जो अपना गोल सेट करके अपनी लगन से मेहनत करते हैं और डिसिप्लिन रहते हैं। डिसिप्लिन इज द की बेसिकली। ठीक है, थैंक यू मुशाई। आपसे मैंने नदा डारू पाकिस्तान वुमेन टीम से हूँ। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि बाज़-औक़ात आप अपने रूटीन से भी वो सारे काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो तो अपनी परफॉर्मेंसेस पे। उस टाइम आपका ऐसा कौन सा माइंडसेट होता है या आपको सपोर्ट जरूर चाहिए होती है? बीइंग अ सीनियर प्लेयर, मैं भी शायद कहीं ना कहीं से वो हेल्प चाहिए होती है, शायद मॉरली सपोर्ट चाहिए होती है आपको कि यू कैन डू इट। और वी बेटर नो कि हम अपने आप को कम बैक भी कर सकते हैं, वी बेटर नो कि हम अपनी रूटीन में रह के भी अपना काम कर सकते हैं, और हम एक इनिंग से दूर होते हैं शायद अपने आप को दोबारा से चेंज करने के लिए। लेकिन उस टाइम पे जब आप वर्ल्ड कप खेल रहे थे और आपने बहुत सारे ऐसे मैचेस भी आपने जितवाए हैं, बाज़-औक़ात परफॉर्मेंस लैग कर जाती है और आप एकदम डाउन हो जाते हो। बीइंग अ सीनियर प्लेयर, आप उस टाइम किसी से इंस्पिरेशन लेते हैं या आप किसी से बात करते हैं, या किस तरीके से आप इंस्पिरेशन से निकलते हैं? देखिए, इसमें मैं जो कई दफा ना जो इंसान का मुझे जो हेल्प होती थी, लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। एक तो सबसे बड़ा मेरे पास प्लेटफॉर्म था मेरा अल्लाह, कि मैं अल्लाह की तरफ रुजू हो जाता था कि यार मैं नमाज पढ़नी, 2 रकात नफल पढ़ने की, या अल्लाह ये मुझे निकाल इस सर्कमस्टांस से। ये बंदा, इससे फिर अल्लाह निकालते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो है ना, ये बड़ा तगड़ा, क्योंकि इसमें बंदा हर बंदे से फारिग हो जाता है। उसको पता है कि ये फैसले ऊपर से होते हैं, तो जब अल्लाह की तरफ से फैसले होते हैं तो फिर बंदा चुप करके अपना जान माल बचाता है, फिर अल्लाह से मदद मांगता है। एक तो ये। दूसरा, आपका दुनियावी लिहाज से जो असबाब आपने कायम करने होते हैं ना, असबाब ये होते हैं कि आपकी सराउंडिंग बड़ी पॉजिटिव होनी चाहिए। यू हैव टू हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, यू हैव टू हैव अ फ्यू पीपल अराउंड यू हु विल एक्चुअली टेक योर हैंड। कहते हैं ना, जिंदगी में 2 तरह के लोग कभी नहीं भूलते, एक बुरे वक्त में हाथ पकड़ के साथ चलने वाला, और एक बुरे वक्त में हाथ को छोड़ के जाने वाला। तो जिंदगी में हर लीडर को, हर चैंपियन को सराउंडिंग चाहिए होती है। जब भी उसके अंदर डाउट आते हैं, जब भी उसके फेलियर आता है, तो उसके वक्त वो लोग उसको सपोर्ट करते हैं, और वो सपोर्ट जो होती है फिर इंसान को आगे ले जाती है। छोटी छोटी चीजें याद करा, मेरी और वकार की और इंजमाम की हमारी बहुत यारी है, बचपन के दोस्त हैं हम। तो कभी भी मुझसे गंदी बॉलिंग होती थी, या वकार से बॉलिंग होती है, इंजमाम से होती, तो हम एक दूसरे को बैक करते थे। वो कहते थे नहीं यार तू कर जाएगा, तेरे में है हिम्मत, याद ही मैच में तूने और पिछले टूर्नामेंट में तूने कितना जबरदस्त पाकिस्तान को जिताया था। तो आपको जब ये बातें सुनते हैं ना, तो आपका एकदम वापस आ जाता है। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस जब आप करते हो, तो प्रैक्टिस में आपका फोकस लेवल बड़ा तगड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं इस चीज पे बहुत बिलीव करता हूँ कि जो प्रैक्टिस में जिसका पसीना ज्यादा बहता है ना, उसका मैच में पसीना कम बहता है। सिंपल सी बात है।
और प्रैक्टिस में हमेशा ये कहता हूँ, बीइंग लेग स्पिनर स्पेशली, कोई भी हो, जो आपकी प्रैक्टिस में फोकस जितना तगड़ा इंसान का होता है ना, वो उसका मैच बड़ा एंजॉय करता है। वो ये हीरोज हैं, जब इनके साथ काम करने का अल्लाह मौका देता है तो मैं हमेशा कहता हूँ रिपीटेबल बेसिक्स, रिपीटेबल टेक्निक विल हेल्प यू अंडर प्रेशर। तो आपको वो आपकी टेक्निक इतना अच्छी होनी चाहिए कि अंडर प्रेशर फॉर्म नहीं भी होती ना, तो आपकी फॉर्म जल्दी वापस आ जाती है, बिकॉज आपकी टेक्निक लोगों से अच्छी होती है। तो इस पे भी फोकस करना चाहिए, बड़ा बैलेंस है इंसान को बना के जिंदगी चलनी पड़ती। आई होप या थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम मुशी भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। मुशी भाई आपसे सवाल मेरा 92 वर्ल्ड कप का है कि जिस तरह आप लोग स्ट्रगल कर रहे थे और कोई चांस नहीं था कि आप लोग सेमीफाइनल में तक पहुंचे और आप लोग चैंपियन बन गए, तो क्योंकि जब आप हार रहे होते हो तो ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाती है, तो उस नेगेटिविटी से आप कैसे निकले और ऐसे क्या करना चाहिए उससे निकलने के लिए? शेडी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं 2-3 चीजें एग्जांपल दूंगा जिसमें आपकी भी एग्जांपल है इंशाल्लाह ताला। देखें, इसमें आपका लीडर का बहुत बड़ा रोल होता है। आपका लीडर की बॉडी लैंग्वेज, उसकी जो होती है ना, स्पीच होती है या उसकी मीटिंग करने का, उससे मैं 21 साल की उम्र में जब मैं वर्ल्ड कप 92 हम जीते, तो उसमें क्या इमरान भाई कभी भी गिव अप नहीं करते। मैंने देखा इमरान भाई कभी भी ऐसा नहीं बोलता देखा कि हम नहीं वर्ल्ड कप जीत सकते। ये एक जब लीडर की क्वालिटी होती है ना, तो फिर बंदा जो उसकी टीम होती है ना, फिर खुद ब खुद वो चढ़ जाती है, उसका यकीन आ जाता है। हालांकि इफ एंड बट भी थे जो आप कह रहे हैं 92 में, इफ एंड जीते, न्यूजीलैंड को भी मारे, न्यूजीलैंड के अंदर वो इमरान भाई ऑस्ट्रेलिया के मैच से पहले जो आप हमेशा वो एक बड़ी मशहूर स्पीच जो लोग बड़े पसंद करते हैं, वो मतलब क्या है कि मैच जीत जाओ तो हम वर्ल्ड कप जीत जाए। बात सही है। इंसान के अल्लाह ने गुमान के साथ फैसला किया हो, अल्लाह ने इंसान के जैसा गुमान होगा ना शेडी, वैसे ही करता है अल्लाह, फैसले वैसे ही करता है। तो मैं उसमें 92 में बस लुकिंग बॉल मार्किंग करूँ। आप ये बात जो मैं शेडी बता रहा हूँ, वो पता है क्यों, वो लीडर की बातें मेरे दिमाग में आ रही थी कि हम जीत सकते हैं। और फिर मेरे पास, अगर आपके पास जिस तरह अल्लाह ने और हमारे दूसरे साथियों के साथ लेग ब्रेक है, गुगली है, फ्लिपर है, मैं अगर अच्छी लाइन पे बॉलिंग करूंगा, मार्टिन प्रो क्या दुनिया का कोई बैट्समैन मुझे नहीं खेल सकता। ये क्लियर हो गया था माइंड से। जब ये बंदे का माइंड क्लियर हो जाता है ना, तो आप जैसे 92 के फाइनल में ग्राहम हिक आया, ही वाज इन अ ग्रेट फॉर्म, एक बहुत अच्छी फॉर्म में था, वो सबसे ज्यादा स्कोर कर रहा था इंग्लैंड का। तो मैंने ना इमरान भाई से बॉल मांग लिया, मैंने कहा इमरान भाई मुझे दो, मेरी गुगली पिक नहीं कर सकता। अब ये एक माइंडसेट है कि 21 साल का बंदा, अपने वर्ल्ड कप लाख बंदा बैठा हुआ है, माइंड बड़ा क्लियर था कि आई वांट टू बी अ चैंपियन। और चैंपियन जो क्रिकेटर होते हैं ना, वो अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं, वो घबराते नहीं है। 3 ओवर पहले मुझे पता चल जाता है, चल जाना चाहिए किसी भी लेग स्पिनर को या किसी भी मैन को पता चल जाना चाहिए मेरी बारी आने वाली है। कई दफा हमें एकदम कप्तान हमें बताता है कि जी आप खोल लो, या हम कह रहे हो तो यार इस वक्त ना ही बॉलिंग कराई जाए, इस वक्त फैंटी बह रही है। फैंटी के वक्त 2 ओवर पहले आप वो बॉलिंग को ढूंढ रहे हो ना, ये चैंपियन माइंडसेट है। वो चैंपियन बंदा अपने टैलेंट से नहीं बनता, चैंपियन माइंडसेट से बनता है। क्योंकि टैलेंट होता है तो बंदा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है ना। तो वो माइंडसेट जो है ना, वो इमरान भाई मुझे दे दें बॉल, आई विल गेट हिम आउट। और वो आउट हो गया क्योंकि मुझे पता था कि इसने ऐसा कर देना। ये जो गुमान होता है ना, ये गुमान आपको फिर तगड़ा प्लेयर और चैंपियन क्रिकेटर बनाता है। तो आपका पॉइंट, जैसे मैं आपकी एग्जांपल देता हूँ, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते, पाकिस्तान जीता, कितना इंपॉर्टेंट रोल था आपका और फहीम का बीच में। आपका स्पेशली जब आप देते थे, 2-2 विकेटें भी लेते थे, उस वक्त के माइंड को शादाब लेके जाए वापस। वो शादाब का माइंडसेट ये था, मैं कर दूंगा, मैं स्लिप लगा दूंगा उसकी, जो रूट की मैं कार्डिफ में स्लिप लगा के मैच को परे कर दूंगा। मुझे ये चीजें याद हैं क्योंकि मैं एक चैंपियन हूँ। जब आप ये सोचते हो ना कि मुझे दे सैफी बॉल, मैं सैफी से बॉल मांगता हूँ, मैं पॉइंट पे फील्डिंग करना चाहता हूँ, पॉइंट पे ज्यादा बॉल आ रहे हैं। मुझे याद है कि स्लिप में कोई फील्डिंग खड़े करने के लिए तैयार नहीं था, तो मैं कभी जिंदगी में स्लिप में फील्डिंग नहीं की थी। मैं इमरान भाई के पास चला गया, मैं कहा इमरान भाई सेकंड स्लिप में मैं कर लेता हूँ। और मैं, आप देखना, वर्ल्ड कप के फाइनल पे पहले 10 ओवर मैंने स्लिप में फील्डिंग की थी, और स्लिप में कभी कैच ही नहीं किया, मैंने फील्डिंग ही नहीं की थी उससे पहले। मतलब बट वो जज्बा था, एक माइंडसेट था कि मुझे दो सब कुछ, मैं करूंगा। उस पे फेलियर से निकालना पड़ता है कि मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मुझे निकालना दे। ये चैंपियन नहीं सोचते। चैंपियन तो ये सोचता है कि मैंने कर देना, और फिर करता है। और उसलिए आपको जो मेंटल है ना शदाब, जो मेंटल, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आप लोगों ने जीती, 92 का वर्ल्ड कप जो हम जीता, उसमें 2-3 चीजों का मेरा अपना जाती ख्याल है कि वो ये कॉन्फिडेंस इंसान के अंदर तब आता है जब
शदाब 10 ओवर करें नेट के अंदर, 60 बॉल करें, उसके 55 या 58 बॉल उसके वहां गिरे जहां वो चाहता है, इसका मतलब पता है क्या है? वो चैंपियन बन जाएगा, क्योंकि मैच में फिर उसको कुछ छोड़ी नहीं पड़ी होगी। जब हम नेट में प्रैक्टिस करते हो तो नेट में मुझे कंफर्म नहीं होता है बॉल किधर जा रहा है, वो डाउट फिर ना मैच में चले जाता है कि यार मैं नेट की कल बॉलिंग नहीं हो रही थी, गेंद फुल टॉस ही ना हो जाए, एज ना हो जाए। वो ये जो माइंडसेट है ना, ये फिर के लिए कहते हैं थोड़ा सा फोकस होना पड़ता है आपको, आपके एक्शन पे, आपकी टेक्निक के ऊपर। जब आपका एक्शन और आपकी टेक्निक आपको नेट में 60 बॉल या 24 बॉल, वाइट बॉल क्रिकेट की बात करते हैं हम, अगर टेस्ट मैच खेलते हो तो आपको 25 ओवर अगर एक जगह फेंक सकते हो और बॉल आपका अंदर भी आ रहा है, बाहर भी जा रहा है, सीधा भी रह रहा, मुझे ये बता दे कोई आपके साथ मुकाबला कर सकता है? कर ही नहीं सकता आपके साथ मुकाबला, क्योंकि अल्लाह ने आपको वो टाइप लोगों को नहीं होता है, क्योंकि एक बंदे की गुगली बाहर भी अंदर भी आ रही है, बाहर भी लेग ब्रेक भी हो रहा है, फ्लिपर भी जा रहा है। अब शदाब ने वहां 24 बॉल किए, उस्मान ने किए, जाहिद ने किए, यासिर ने किए। अब मुझे इन्होंने सब ने जब ये बॉल किए 6 ओवर एक जगह किए, मुझे बताओ पंजा किस तरह नहीं लगेगा? मुझे ये बताएं कि विकेटें किस तरह नहीं जीतेंगे? ये इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, पिसना पड़ता है। पिस के फिर उसके बाद माइंडसेट ये है, शदाब का माइंडसेट मुझे आज भी याद है। मैं अभी भी आपकी मेमोरीज को मेरे यहाँ अल्लाह ने बिठाया हुआ है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जहां गेंद जाती थी वहां शदाब होता था। क्यों? ही वाज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, ही वाज लुकिंग फॉर कि मैं अब विकेटें लेनी है, बीच में आके मिडिल में लेता था, करता था। एकदम 2 मैचों में 3 मैचों में विकेट नहीं मिलती, चैंपियन का माइंडसेट डीप डाउन होना जो होता है, क्योंकि हम लोगों की फिक्र करने लग जाते हैं कि लोग यार मेरे स्पिन नहीं हो रहे यार, मेरा गुगली नहीं हो रहा यार, मेरा गेंद सही नहीं गिर रहा। उसके लिए फिर बंदा क्या करता है, ये सारी डिस्ट्रक्शन को निकाल के फिर एकदम फोकस होकर मैं ये करता था, मैंने ये करना है, और उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आई एम कमिंग बैक टू माय बेसिक्स अगेन शदाब, जो इसका नेट प्रैक्टिस तगड़ी होती है और जो नेट प्रैक्टिस को अच्छा करके उसी नेट प्रैक्टिस को उठा के मैच में ले जाता है ना, उस चैंपियन को कोई लंबी देर तक चैंपियन बनने से नहीं रोक सकता। थैंक यू मुशीब भाई। मुशीब भाई, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जब वर्ल्ड कप का ही क्वेश्चन है, जब सेमीफाइनल हो रहा था न्यूजीलैंड के खिलाफ और 4 आउट हो गए थे और इंजी भाई नहीं खेल रहे थे, तो उस टाइम क्या माइंडसेट था और उन्होंने जो इनिंग्स खेली थी वो कैसे खेली उन्होंने? उस्मान बड़ा एक दफा फिर वो चैंपियन वाली बात ही है कि ये लीड पर डिपेंड करता है। मुझे याद है कि इंजमाम मेरे पास आए थे तो कह रहे थे कि यार ओवरस्ली इमरान भाई से परेशान थे, तो फॉर्म लगी नहीं हुई थी उनकी, 5-6 मैचों में किया नहीं होता, लोग वही क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये क्यों खेल रहा है, फलां है। तो मेरे पास आके कहता है कि यार मुशी आप ना इमरान भाई से बात करो, मैं नहीं खेल सकता, मैं पूरी रात मुझे मेरा पेट खराब रहा है, मैं वॉमिटिंग करता रहा हूँ, तो मैं नहीं खेल सकता। अब ये बात मैंने लंच पे जाके, इमरान भाई लंच कर रहे थे, प्लेट उनके हाथ में थी, मुझे अभी भी याद है। मैंने इमरान भाई के पास गया, मैं थोड़ी सी बात कर लेता था इमरान भाई से, तो मैंने इमरान भाई को कहा, मैंने कहा इमरान भाई इंजी कह रहा है कि जी मैं नहीं खेल सकता, उसका पेट बहुत खर्चे, पूरी रात खराब रहा है और बहुत कमजोरी फील कर रहा है। तो इमरान भाई के ये अल्फाज थे, उस्मान के, ये लीडर होते हैं और ऐसे दोस्तों को, ऐसे लोगों के साथ आपको घूमना पड़ता है। तो इमरान भाई ने मुझे कहा है कि मुशी जाके इंजी को कह दो, आज चाहे मैं उसको नंबर 3 या ऊपर पे नहीं खिलाऊंगा, छठे पे खेलेगा, पर मैच आज वही खेलेगा चाहे उसको जितनी मर्जी तबीयत खराब। तो मैंने इंजी को जब ये बताया, आपका लीडर हमारा इमरान भाई आपको ड्रॉप नहीं करने देंगे, इसलिए नहीं करने देंगे कि वो आप पे बहुत इत्मीनान करते हैं, एंड ही न्यू के जी आप मैच जिताने वाले प्लेयर हो। तो जाके इंजी ने कहा अच्छा बैटिंग कर लूंगा। आज फिर देखें 5वें 6ठे नंबर पे इंजी गया और 62 किया, कुछ 37 बॉलों के ऊपर। वो जो मैच इनिंग्स चल रही थी, वो उस वक्त ऑब्वियसली मैं भी पहन के बाहर बैठा हुआ था, तो मैं दुआ कर रहा था, या अल्लाह वारी ना ही आवे, या अल्लाह वारी ना ही आवे, या अल्लाह वारी ना ही आए। अब वो ये दुआएं इसलिए कर रहा था कि वो प्रेशर इतना था कि सेमीफाइनल वर्ल्ड कप नजर आ रहा था। और याद रखना उस्मान, ये थोड़ी सी जो आपने क्वेश्चन किया ना, ये आपकी बॉलिंग के साथ भी रिलेटेड है। जब भी आप देखते हो ना कि मैच के ऊपर प्रेशर पड़ा, इधर मुझे मार पड़ गई या मुझे बॉलिंग अच्छी ना की, क्या मैं मैच हरा दूंगा? क्या मेरे ऊपर ब्लेम आएगा? ये आती है, नेचुरल सोच है इंसान के ऊपर। पर एक मेरी बात हमेशा याद रखना कि इस ऐसे मौकों को ढूंढा करो, क्योंकि इस मौके के ऊपर आके चैंपियन क्रिकेटर बनता है। नाम तभी बनता है जब बड़े बैट्समैनों को बंदा आउट करता है, मुश्किल सिचुएशन से मैच जिताता है। नाम इंसान का लेजेंड तभी बनता है। वो लेजेंड बनने के लिए यू हैव टू लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज।
वो अपॉर्चुनिटीज इंसान को मिलती तब है जब वो जब ढूंढ रहा होता है। देखो ना, वो किसी ना किसी कोई ना कोई बिल्ली ढूंढ ही लेती ना छिछला कहाँ से मिलना है गोश्त का। इंसान भी जब ऐसी जस्तजू करता है, ऐसा माइंडसेट बनाता है ना, तो उसको कहीं ना कहीं से ना अल्लाह जरूर उसकी मदद करता है। तो आई वुड लाइक टू से दैट वो मुश्किल सिचुएशन थी, इंजी को अपॉर्चुनिटी मिली, इंजी ने जाके उधर कर दिया, तो वो आज वो पाकिस्तान के लेजेंड बैट्समैन है, नंबर 1 प्लेयर है। इसी तरह हमारे भी एज ए लेग स्पिनर हमारा भी यही माइंडसेट होना चाहिए कि मैंने किस तरह चैंपियन क्रिकेटर बनना है। उसके बनने के लिए यू हैव टू लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज। हमेशा याद रखना, बड़े बैट्समैनों को आउट करोगे, बड़ी सिचुएशन में बॉलिंग करोगे, उस पे फिर चैंपियन बनता है। और इसके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको या आपसे शेयर कर लूं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, डाउट आना कि यार पता नहीं मैं कर सकती, ये नेचुरल है, मगर इंसान का प्रोसेस को याद रखना, आउटकम हमारे इख्तियार में नहीं है। चैंपियन जितने भी लोग हैं ना, उनके पास एक चीज है, गोल सेट करते हैं और प्रोसेस को याद रखते हैं, आउटकम का वो ज्यादा फिक्र नहीं करते। हम जो अंडर अचीवर्स लोग रह जाते हैं, वो पता क्या करते हैं, वो आउटकम का ज्यादा सोच के घबरा जाते हैं, फिर अपने प्रोसेस को सही तरीके से याद नहीं रख सकते। इस वजह से ना वो फिर नीचे चले जाते हैं, क्योंकि वो अंडर प्रेशर फिर उनकी वो जो प्रोसेस है ना, वो याद नहीं रहता। और जितने भी बड़े बैट्समैन, फील्डर, बॉलर आप उठा के देख लो, वो अपने प्रोसेस को याद रखते हैं। तो इसलिए आउटकम हमारे इख्तियार में नहीं है। बीइंग मुसलमान वो तो हमें पता है, आउटकम अल्लाह के इख्तियार में, मगर प्रोसेस हमारे इख्तियार में है। जो जितना प्रोसेस लेके जाएगा वो मैच के दरमियान उस प्रोसेस को, वो प्रोसेस आपको हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल मैं जल्दी से आपको एक मिसाल दे दूं, आई एम सॉरी टू यूज माय ओन एग्जांपल, ये आप तो हमारे हीरोज हो, ये तो आपके दिन चल रहे हैं, आपके हैं, आप लोगों ने प्रूव भी किया पाकिस्तान को बहुत। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका के टेस्ट पे, डरबन टेस्ट मैच में प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मुझे कहा कि यू द की मैन, यू विल बी द की मैन इन दिस गेम। इस टेस्ट मैच में आप, मेरे ऊपर प्रेशर आ गया। मैंने कहा अगर मैंने बॉलिंग अच्छी ना की तो मुझे तो सारे कहेंगे जी लो जी मुश्ताक ने मैच हरा था। अब मैं उस मैच के लिए सोच ये रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे बॉलिंग करनी है, ये मेरा प्रोसेस है, इस तरह मैंने इनको ना आगे लेके जाना है। मुझे ये नहीं पता था मैंने विकेटें कैसे मिलेंगी, मैंने अपने प्रोसेस को फोकस किया, एक एक बॉल को जहाँ पे फेंकना था वो फोकस किया, विकेटें खुद ब खुद अल्लाह दे देता है और मैच अल्लाह जितवा देता है। तो ये आपने सिंपलीफाई करना, और इसके लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट। आई नो मैं उधर ले गया आपका क्वेश्चन को ज्यादा, बट आई एम लेटिंग यू नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम अ चैंपियन क्रिकेटर। अपने प्रोसेस को, अपनी टेक्निक को तगड़ा करना, रिपीटेबल टेक्निक, मैं बार बार ये कहता हूँ, वो आपको फिर जिंदगी में 15-20 साल कोई आपको हाथ भी नहीं लगा सकता जब आपकी रिपीट टेक्निक अच्छी तगड़ी हो जाती है। आई बिलीव कि मैंने आप लोगों के क्वेश्चंस को भी आंसर किया, जो मैंने अपने दिल की बातें हैं वो आप लोगों से शेयर की। एंड में मैं यही कहूंगा, बेस्ट ऑफ लक, प्लीज प्ले फॉर पाकिस्तान। आप पाकिस्तान का हमारा फ्यूचर हो, आप हमारे हीरोज हो, आप मेहनत करते रहना और हमेशा याद रखना कभी जिंदगी में गिव अप ना करना। इंशाल्लाह देखना कि जो इंसान कभी भी गिव अप नहीं करता, बुरे वक्त में भी और अच्छे वक्त को हमेशा संभाल के रखना, ये 2-3 चीजें हैं जो आपकी जिंदगी में, करियर में आपको लंबा लेके जाएंगी। बट मेरी दुआएं आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक, यू गाइज आर आवर हीरोज। इंशाल्लाह प्ले फॉर पाकिस्तान एंड विन लॉट्स ऑफ मैचेस फॉर पाकिस्तान। बेस्ट ऑफ लक all of you guys. Thank you for having me.